आज हम लोग गुरु गोविंद सिंह का दूसरा पद पढ़ेंगे। पहले पद में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस्म किस्म के धार्मिक वृत्ति के लोग हैं जो धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह की नज़र में वास्तव में वे धर्म के मार्ग पर नहीं हैं। आज जो हम लोग पद पढ़ेंगे उसमें एक दूसरी चर्चा उन्होंने की है, दूसरी बात कही है। क्या कहा है गुरु गोविंद सिंह ने? जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, न्यारे न्यारे होय के फेरी आग में समाहेंगे मिलाहेंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर धूरत हैं, धूर के कनूका फेर आग में मिलाहेंगे। धूर के कनूका फेर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं, पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्वरूप ते अभूत भूत प्रकट होई, ताहि ते उपज सवे ताहि में समाहेंगे। यह मूल पद है। इसमें जो अपरिचित शब्द हैं, सामान्य हिंदी में नहीं है, बोलचाल की हिंदी में, अलग अलग क्षेत्रों की हिंदी में, उनको हमने श्याम पट्ट पर लिख दिया है। उसका अध्ययन करेंगे। पहले ये कनूका कण, कोट कोटि करोड़, न्यारे अलग अलग, आग में, धूर धूली धूल, धूरत धूल उड़ते हैं। नद ते नद नदी, नदी से, पान पानी, पान ही पानी में, विश्व रूप विश्व के रूप में, ताही उसमें, फेरी फिर से द्वारे, मिलाएंगे मिल जाएंगे, समाएंगे समा जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, कहाएंगे कहाएंगे। ये है। अब पढ़िए। जैसे एक आग ते, जैसे एक आग का गोला है, आग का गोला है, उससे लपटें निकलती हैं। तो छोटे छोटे कण आप लोग देखते होंगे, तितकी, इधर बोलचाल की भाषा में लोग बोलते हैं तितकी उड़ना, आग के कण। तो क्या है? जैसे एक आग ते कनूका कोट आग उठे, करोड़ों कण हवा में उड़ते हैं। और ये क्या होते हैं? न्यारे न्यारे होय के, अलग अलग उड़ करके, अलग अलग हो करके क्या करते हैं? फिर आग में मिलाएंगे, फिर आग में मिल जाते हैं। मतलब आग का कण क्या है? ये आग का जो कण है ये क्या है? फिर आग। मतलब यहाँ कवि ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को दिखलाया है। यह कह करके कि जिस प्रकार आग के कण आग ही कहलाते हैं, आग ही में मिल जाते हैं, उसी तरह से परमात्मा का अंश है आत्मा। ये अलग अलग होकर भी पुनः उसी परमात्मा में समा जाते हैं। दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने, जैसे एक धूर ते धूल कण अनेक धूर धूरत हैं। जैसे धूल की ढेर से अनेक धूल कण हवा में उड़ते हैं और उड़ते उड़ते अंत में फिर धूल में ही समा जाते हैं। तो यहाँ भी आत्मा परमात्मा में समाहित हो गई। फिर तीसरा उदाहरण है, जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत हैं। नदियाँ हैं और नदी में ये असंख्य तरंगें उठती हैं गिरती हैं। तो पानी है, तरंगे क्या है? पानी है, जल का ही एक रूप है। तरंगे उठी कहाँ? जल में। कहाँ समा गई? फिर जल में। तो आत्मा और परमात्मा का यह फिर दूसरा उदाहरण हो गया, अलग उदाहरण। फिर पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। पानी की तरंगें पानी ही कहलाएंगी, पानी ही है।
तैसे विश्वरूपते, तैसे विश्वरूपते। विश्वरूप कौन है? ईश्वर परमात्मा। अभूत भूत प्रकट होई, ये सारे जीव उसी परमात्मा से जन्मे हैं, प्रकट हुए हैं। और फिर अंत क्या है इनका? ताहि ते उपज सवे, जो प्रभु से निकले, जो परमात्मा से निकले, जो ईश्वर से निकले सारे जीव, ताहि में समाएंगे। ये सब क्या होंगे? फिर उसी में समा जाएंगे, उसी का अंश हो जाएंगे। इसलिए कहा गया ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर क्या है? परमात्मा, और उसी का अंश कौन है? जीव। और यह जीव क्या है? अविनाशी है, यह नष्ट नहीं होता, अर्थात आत्मा अमर है। यह कह करके आत्मा और परमात्मा के संबंध को बतलाया है गुरु गोविंद सिंह ने। और हम अभिन्न हैं ईश्वर से, यह भी उन्होंने इस पद के माध्यम से बतलाया है।